दोस्तों, क्रिकेट जगत में ऐसे कई लेजेंड खिलाड़ी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या कमाल किया कि उन्हें क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिला। तो चलिए जानते हैं। यूं तो वनडे क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने दोहरे शतक लगाए हैं, लेकिन यह कहानी है क्रिकेट इतिहास के सबसे पहले दोहरे शतक की। यह कहानी है उस पारी की जिसने सचिन को क्रिकेट का भगवान बना दिया था। उस मैच में अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन फिर भी वह सचिन को दोहरा शतक लगाने से रोक नहीं पाए और सचिन के बल्ले से निकली यह करिश्माई पारी हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई, क्योंकि इस पारी से पहले पूरी दुनिया के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना एक सपना पर था। बात है 24 फरवरी 2010 की, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रही ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला ग्वालियर में खेला जा रहा था। मैच की शुरुआत होती है और भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और विस्फोटक खिलाड़ी सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। पहले ओवर में तेंदुलकर ने कुल 4 गेंदें खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर अगले ही बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने एक एक चौका लगाकर कुल 11 रन बटोरे और भारतीय टीम 3 ओवर में 30 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत कर चुका था। लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग परनेर की गेंद पर थर्ड मैन पर खड़े डिल स्टेन को कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था। विस्फोटक खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग 11 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे और अब सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। सहवाग के आउट होने से इस ओवर में मात्र 2 ही रन आए, लेकिन 5वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाकर सामने वाली टीम को यह बता दिया कि भले ही सहवाग आउट हो गए हो, पर सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर है। आज सचिन इस मैच में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से लगभग हर ओवर में एक बाउंड्री तो कम से कम आ ही रही थी। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक भी इस मैच में उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 70 रनों के पार जा चुका था। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने एक चौका लगाकर मात्र 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। आज शुरुआत से ही सचिन के आक्रामक तेवर देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद सचिन तेंदुलकर थोड़ा संभल कर बैटिंग करने लगे और क्रीज पर अपने पाव को और मजबूती से जमाने लग गए, लेकिन ज्यादा देर तक भगवान को शांत रहना शोभा नहीं देता और इसीलिए उन्होंने बीच बीच में अपना प्रहार जारी रखा। अब इसी के साथ 15वें ओवर में भारतीय टीम ने अपनी 100 रन के आंकड़े को छू लिया था, जिसमें सचिन के अकेले 48 गेंदों पर 62 रन थे और वो नाबाद खड़े थे। इसके बाद दिनेश कार्तिक संभल कर बैटिंग करने लगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर बीच बीच में चौके लगाकर रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने लग गए। 20 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 129 रन पहुंच चुकी थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 61 गेंदों में 80 और कार्तिक 48 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। आज पूरा स्टेडियम सचिन के इस पारी को देखकर झूम रहा था। तभी 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने हल्के हाथों से एक शानदार चौका लगाकर दर्शकों में और ज्यादा जोश भर दिया। भारतीय पारी के आधे ओवर्स खत्म हो चुके थे और भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 159 रन बना लिए थे। शुरुआती 10 ओवर के बाद रन रेट में कुछ कमी आ चुकी थी। दिनेश कार्तिक ने एक लगातार रन रेट को बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया। वही अब सचिन शतक के बिल्कुल नजदीक थे, इसलिए सचिन समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कई बार नर्वस 19 का शिकार हो चुके सचिन अब शतक के करीब थे। ऐसा माना जाता है कि अगर सचिन नर्वस 19 में आउट ना होते तो उनके लगभग 120 शतक होते। उधर शतक के लिए ज्यादा देर इंतजार करना सचिन के स्वभाव में नहीं था। 28वें ओवर में जेपी डुमोनी की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर सचिन ने 90 गेंदों में अपना 46वां वनडे शतक पूरा कर लिया था और पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा। सचिन ने भी अपना बल्ला ऊपर उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। शतक पूरा होते ही सचिन ने गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी और अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर गेंदबाजों को बता दिया कि अब उनको रोकना असंभव है और आज सचिन अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर अपना शतक तो लगा ही चुके थे, साथ ही दिनेश कार्तिक भी अपना पैर मजबूती से जमा चुके थे। 30वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जेपी डिमनी को एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जता दिए थे। फिर चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर 30वें ओवर से कुल 12 रन बटोरे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवरों की समाप्ति पर 158 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन 31वें ओवर से मात्र 2 ही रन आए, जिसके कारण सचिन ने इस ओवर का कोटा 32वें ओवर में पहले एक और फिर आखिरी बॉल पर एक चौका लगाकर पूरा किया
और इस ओवर से कुल 13 रन बटोरे। सचिन और दिनेश कार्तिक की पार्टनरशिप 200 रनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 34वें ओवर में परनेर की दूसरी गेंद पर पुल करने के चक्कर में दिनेश कार्तिक सीधा हर्षल ग्रिप्स को कैच थमा बैठे। सचिन और दिनेश कार्तिक की ये पार्टनरशिप लंबे समय के बाद अब टूट चुकी थी। दिनेश कार्तिक 85 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेल अब पवेलियन जा रहे थे, लेकिन अभी भी सचिन मैदान पर जमे हुए थे। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा गया। 34 ओवर्स में भारतीय टीम 228 रन बनाकर एक बहुत ही अच्छी स्थिति में था और अब दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 34वें ओवर में सचिन और पठान ने स्टेन गन के नाम से विश्व विख्यात डैन स्टेन को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में 17 रन ठोक डाले और 35 ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने मिड ऑन पर एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दी, जिसके बाद सचिन ने एक और चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। अब सचिन 150 रनों पर पहुंच चुके थे और भारतीय पारी के अभी भी 12 ओवर बचे हुए थे, इसलिए पूरा देश सचिन के 200 रनों के बारे में सोचने लगा। कोई और खिलाड़ी होता तो लोग सोचते कि इतनी देर से खेल रहा है, अब तो थक गया होगा, आउट हो जाएगा, लेकिन यह सचिन थे और पिछले 20 सालों में उनके द्वारा किए गए कारनामे इस बात के गवाह थे कि अगर कोई 200 रन मार सकता है तो वो है सचिन तेंदुलकर। अब 41वें ओवर में सचिन ने एक शानदार छक्का लगाया, वहीं यूसुफ पठान ने भी एक शानदार चौका लगाया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में कुल 14 रन ठोक डाले और भारत ने इसी ओवर में 300 रनों के आंकड़े को भी छू लिया। लेकिन 300 रन पूरे होते ही यूसुफ पठान 42वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स को कैच थमा बैठे। यूसुफ पठान की 22 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी समाप्त हुई और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली, लेकिन अब मैदान पर कैर पर पाने के लिए और सचिन का साथ देने के लिए आ रहे थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ओवर की पहली गेंद पर विकेट तो गिर गया था, लेकिन 5वीं गेंद पर सचिन ने चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर गेंदबाजों की खुशियों पर पानी फेर दिया। अब सचिन छक्कों और चौकों की बरसात कर रहे थे। 45वें ओवर में भारत का स्कोर 300 रन हो गया था। पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरे शतक के लिए प्रार्थना करने लगा और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि आज कैसे भी सचिन का दोहरा शतक हो जाए, लेकिन यह इंतजार थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर रहकर चौकों और छक्कों की बरसात कर रही थी। 46वें ओवर में धोनी ने 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। वहीं सचिन इस ओवर में 2 डबल और एक सिंगल के साथ 5 रन ही बना पाए और 196 रन के स्कोर पर पहुंच गए और वहीं 48वें ओवर में सचिन मात्र 2 ही रन बना पाए और अब सचिन 158 रनों तक पहुंच चुके थे। सबको लग रहा था कि 49वें ओवर में सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन इस ओवर में उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली और यह देखकर सभी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पर काफी गुस्सा थी। 49वें ओवर में धोनी ने दूसरी गेंद पर एक और चौथी गेंद पर एक चौका मारकर और उसके बाद 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगा दिया। वही आखिरी गेंद पर धोनी ने एक सिंगल ले लिया, जिसके कारण स्ट्राइक फिर से धोनी के पास थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना और दूसरी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का लगा दिया, लेकिन सचिन के फैंस को छक्का नहीं सिर्फ स्ट्राइक चाहिए था। धोनी ने भी उन सभी खिलाड़ियों को निराश न करते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर सचिन को पहुंचाया। सचिन 199 रनों पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें और दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सचिन जैसे ही इस गेंद पर सिंगल लेते हैं, पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करने लगा। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारे लगा रहा था और इतिहास लिखा जा चुका था। सचिन क्रिकेट इतिहास के पहले बैट्समैन बन चुके थे जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक लगाया। हेलमेट निकालकर सचिन तेंदुलकर ने दर्शकों का अभिवादन किया और ऊपर की तरफ बैट दिखाया, मानो खुद भगवान ने भगवान का अभिवादन किया। आखिरी के बचे गेंदों पर धोनी ने 2 चौके लगाए और सचिन की इस पारी की मदद से भारत ने 50 ओवर में एक विशाल स्कोर बना दिया था। आज सदियों का इतिहास सचिन के कदमों पर खड़ा था। सचिन ने उस दिन जो किया, उस समय तक कोई भी इंसान उसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सचिन ने दुनिया को बता दिया कि ओडीआई में दोहरा शतक भी लगाया जा सकता है। सचिन धोनी के बीच मात्र 54 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। स्कोर कार्ड में सचिन के आगे 200 रन दिखाई दे रहे थे, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो वही धोनी ने 35 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली और उधर स्टेन ने 10 ओवर में 89 रन लुटा दिए थे और बाकी के सभी गेंदबाजों की आज बराबर कुटाई हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अफ्रीका को 50 ओवरों में 401 रन बनाने थे और अफ्रीका ने कुछ सालों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे भी बड़ा स्कोर सेज किया था, जिसमें हर्षल ग्रिप्सो ने इतिहास रच दिया था। और अगर आज भी अफ्रीका को जीतना था तो एक और इतिहास बनता और इस लिहाज से अफ्रीका के यह स्कोर सेज करना असंभव नहीं था। लेकिन ये सेज तभी हो सकता था जब गिब्स जैसी पागलपन वाली इनिंग खेल दी जाए या फिर क्रिकेट के भगवान सचिन जैसी जीनियस पारी खेली जाए, जिसमें सामने वाली टीम को पता ही न चले
कि मैच कब उनके हाथ से निकल गया। और अब गिब्स और हसीम अमला पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ी संभल कर खेलते हैं, लेकिन तभी हर्षल ग्रिप्सो बॉल को फाइन लेग में स्टेयर करने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि गिब्स एक बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी थे। गिब्स के आउट होते ही क्रीज पर आते हैं वंडर मर्वे, वही खिलाड़ी जो आजकल नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि हसीम अमला भी जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन भारतीय मुल्क के हसीम अमला एक बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी थे और उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वह भले ही दुनिया के खिलाफ रन न बना पाए, लेकिन अमला भारत के खिलाफ रन जरूर बनाएगा। और थोड़ी देर बाद ही अमला भारतीय गेंदबाजों पर हमला शुरू कर देते हैं, क्या ऑफ साइड और क्या लेग साइड। हसीम अमला के खूबसूरत छक्के भारतीय तेज गेंदबाजों का सिर दर्द बन चुके थे। इसी बीच वंडर मर्वे श्रीशांत की एक गेंद पर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर हसीम अमला अपने चाबुक जैसे शॉट्स लगाना बंद नहीं करते। हालांकि थोड़ी ही देर में एक हवाई शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं और श्रीशांत अफ्रीका को तीसरा झटका दे देते हैं। अफ्रीका का स्कोर होता है 10 ओवर्स में 83 रनों पर 3 विकेट। और तभी आशीष नेहरा की गेंद पर जैक कैलिस प्लेड ऑन हो जाते हैं और अब अफ्रीका पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुका था। और थोड़ी ही देर में जडेजा ने पैटरसन को भी बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को 5वां झटका दे दिया, लेकिन अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम का तूफान मैदान पर ही खड़ा था और यूसुफ पठान ने मार्क बाउंसर को अपने जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि डिविलियर्स को रोकना आज मुश्किल लग रहा था और आलम यह था कि अब डिविलियर्स ने भी अपना 50 पूरा कर लिया था। अफ्रीकन टीम अभी भी असंभव प्रयास कर रही थी और डिविलियर्स का अभी भी मैदान में होना भारत को राहत की सांस नहीं लेने दे रहा था। अब अफ्रीकी टीम का स्कोर 200 रनों के पार चला जाता है, लेकिन डिविलियर्स को इस टारगेट के पास पहुंचना था तो किसी एक बल्लेबाज को उनका साथ निभाना जरूरी था और इस प्रयास में पूरी साउथ अफ्रीकी टीम नाकाम रही। डिविलियर्स ने इतनी शानदार और तूफानी पारी खेली कि अपनी टीम की तरफ से इकलौता शतक जड़ दिया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अफ्रीका की औकात से बाहर जा चुका था और पूरी अफ्रीकी टीम 228 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मैच को 153 रनों से जीत लेती है। इस मैच में सचिन ने एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ी पारी खेली थी और सचिन की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक लेना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बहुत ही शानदार वीडियो जाने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।